खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, कतारें लगाए हुए सब खड़े हैं, नहीं कोई दामन मुरादों से खाली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सबको 12 रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो और जश्न मिलादुन नबी मुबारक हो। तो आज का दिन जो है बहुत स्पेशल था, तो इस वजह से मैंने नई बेडशीट भी चाहिए। मैंने सोचा कि आज क्यों ना बेडशीट चेंज कर दी जाए। और ये मामा लेके आई थी बेडशीट, जो मैंने बताया था ना, मामा 3 बेडशीट्स लेके आई थी। उनमें से ये एक है, एक मैंने ब्लैक बिछाई थी, आपको दिखाई भी थी, ये दूसरी है। इसके साथ ना मामा ने 4 पिलोस बनवाए थे, तो ये आज मैंने बिछा ली है। इसके साथ कपड़े शपड़े रेडी करके रखे हैं, बच्चों को भी रेडी कर रही हूँ ताकि थोड़ा शलवार कमीज़ें पहने और थोड़ा फेस्टिविटी का थोड़ा अंदाज़ा हो बच्चों को। तो यहाँ पर ये मेरा ड्रेस है जो मैंने आज पहनना है। ये मैंने ख़ुद स्टिच किया था, मैंने ऑनलाइन एक पेज से मंगवाया था और मैंने ख़ुद स्टिच किया था बड़ी ईद पर पहनने के लिए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, तो इस वजह से मैं ऐसा कोई रेडी भी नहीं हुई थी, तब व्लॉग भी नहीं बना रही थी, तो इसलिए आपको दिखाया भी नहीं था। खैर, ये मैंने ख़ुद स्टिच किया है, कुछ इस तरह का मैंने गला बनाया था। उसके बाद दामन पे मैंने इस तरह ये वाली जॉइंट लेस लगाई थी और ये सिलाइयाँ ऐसे करके बनाई थी, क्योंकि इसकी शर्ट की ना लेंथ बहुत कम थी। पैचेस तो दिए हुए थे लेकिन फिर भी बहुत कम बन रही थी, तो मैंने फिर इस तरह कुछ डिज़ाइनिंग करके अपना दिमाग यूज़ करके ट्राउज़र का कपड़ा बचा के तो इस तरह आगे पीछे से डिज़ाइन बना लिया था, बाजुओं का डिज़ाइन बना लिया था और गले का डिज़ाइन बना लिया था। तो खुद ही घर में स्टिच कर लिया था और मुझे इस पर मैंने अच्छी खासी मेहनत की थी। मामा उन दिनों यहाँ पर थी, तो फिर वो देख लेती थी घर और बच्चे, तो मैं फिर सिलाई करती रहती थी। तो ये वो ड्रेस उन ड्रेसेस में से एक है। सिंपल सा इसका ट्राउज़र है, तो सोचा आज ये ना हाथ धोकर पहना जाए, क्योंकि मैंने, मेरा ख्याल है शायद 1 या 2 दफ़ा पहना होगा। तो फिर आज मैं ये पहनूंगी और अच्छा सा जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी लुक कंप्लीट इस ड्रेस की। इसकी ना लेंथ बहुत छोटी थी, अगर मैं दरमियान वाला ये पैच ना लगाती तो आप खुद इमेजिन करें कि कितनी छोटी सी लेंथ बन रही थी। तो खैर, जल्दी से शावर लिया और हल्का सा बस लिपस्टिक वगैरह लगाई ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ। अच्छा जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ हलवा बांटने के लिए, ईद मिलादुन्नबी की खुशी के लिए। तो सूजी का हलवा बना रही हूँ क्योंकि झटपट बन जाता है। और अभी हस्बैंड से मंगवाई थी मैंने सूजी। अच्छा, 1 किलो सूजी में 2 किलो चीनी डलेगी, ठीक है, फिर ही मज़े का हलवा बनेगा। और इसमें 1 पैकेट जाएगा कुकिंग ऑयल का, ठीक है, सीधा सा हिसाब है। और पानी जो है ना वो 3 से 4 गुना होता है सूजी के हलवे में, ठीक है। तो अगर 1 किलो सूजी है तो 2 किलो उसके अंदर चीनी डालेगी, या 2 से थोड़ा सा आप कम कर लें, 1.25 किलो कह लें। और उसमें पानी जो है ना तकरीबन 4 किलो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी सूजी का हलवा मज़े का बनेगा। साथ में मुझे थोड़ी सी इलायची चाहिए होगी और ये सोगी मैंने मंगवा ली थी, किशमिश, ठीक है, थोड़े से बादाम ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो हलवा बनाते हैं, उसके बाद हस्बैंड नान लेके आएंगे और फिर हम लोग उनको पैक करेंगे और फिर बाहर जितने भी लेबर होते हैं या ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और गेट पे भी कुछ लोग बाइकिया वगैरह वाले भी खड़े होते हैं, तो उनमें बांटेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ, साथ साथ आपको शेयर भी करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मैयर कर लूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स ये किलो का हिसाब है कि सूजी 1 किलो है, चीनी 2 किलो है और कुकिंग ऑयल 1 किलो। वो तो चलो मुझे पैकेट में अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन पानी का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। मेरे पास कोई ऐसा मैयरिंग कप या इतना नहीं है जिसमें 1 किलो पूरा डल सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको एज अ मैयरिंग कप ले लूँ। ये तकरीबन 2.5 मग बन रहे थे, तो ये मैंने उसके अंदर डाल दिया। सबसे पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्योंकि पानी, फिर अगर पानी इसमें लग जाएगा तो ऑफ कोर्स फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे। तो मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट जिसमें सूजी थी और चीनी थी वो मैयर करके डाल दिया। चीनी मैंने एज इट इज़ डाल दिया क्योंकि चीनी 2 किलो थी, सूजी 1 किलो थी, ठीक है। लेकिन मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि ये सूजी के 2.5 मग हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऑयल भी डाल दिया था, ठीक है, पूरा 1 लीटर कह लें, 1 kg का पैकेट जो होता है। और थोड़ी सी मैं इसमें तोड़कर हरी इलायची डाल लूँगी। मैं मुँह से नहीं तोड़ती, अक्सर लोग मुँह से तोड़ते हैं या नाखनों से तोड़ते हैं। नाखनों से तो मुझे टूटती नहीं है, तो मैं ऐसे स्लैब पे मार के तोड़ लेती हूँ।
आप देख सकते हैं कि जो सूजी है ना अभी बैठी बैठी है बिल्कुल, क्योंकि ये जैसे भारी भारी हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि ये कच्ची अभी भुनाई इसकी नहीं हुई। ऑयल अभी मैंने इसके अंदर डाला है और ऑयल ऊपर ऊपर है, इसके अंदर अच्छी तरह रचा बसा नहीं है। तो जैसे जैसे ये इसकी भुनाई होती जाएगी ना तो आपको फील होता जाएगा सूजी अब हल्की होना शुरू हो गई है। पानी मैंने इसमें फुल भर के रख दिया था, थोड़ा सा कम पानी था इसमें डाला था, तो मैं अलग से सॉस पैन में बॉईल कर लूँगी और जब ये बॉईल हो जाएगा फिर इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी। उतनी देर जितनी देर ये दोनों काम हो रहे हैं ना उतनी देर हम अपने जो बादाम है ना उनको बारीक बारीक काट लेंगे। अच्छा, सूजी को आपने हल्की आँच पे, बस चाहे आधा घंटा लगे पौना घंटा लगे, आपने हल्की आँच पे ही इसको भूनना है। तेज़ आँच करेंगे तो क्या होगा, सूजी जलना शुरू हो जाएगी, ब्राउन जल्दी हो जाएगी लेकिन अच्छे से पकेगी नहीं, ठीक है। और जब आप उसमें पानी डाल के हलवा बनाएंगे तो दानेदार सा हलवा बनेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसमें सूजी कच्ची कच्ची फील होती है। तो आपने, और ब्राउन भी नहीं करनी, हल्की हल्की आपने आंच में इसको भूनते जाना है, हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, तो फिर आपकी सूजी जो है ना अच्छी बनेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें सूजी एक तो हल्की होना शुरू हो गई है, ऑयल इसके अंदर अच्छे से रच बस गया है, फूलना शुरू हो गई है और आपको ख़ुद भी हिलाते हुए बड़ी आसानी होती रहेगी। तो इस तरह आपने हलवा तैयार करना है हल्की आंच पे। सूजी को डार्क ब्राउन नहीं करना, फिर हलवा अच्छा नहीं बनता। आपने सूजी का कलर इतना ज़्यादा चेंज ना हो, बस हल्का सा माइल्ड सा चेंज हो, लेकिन अच्छे से भुनी जाए, उसकी हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर इसका मतलब होता है सूजी भुन गई है और बबल्स बनना शुरू हो जाए। साथ ही आपने पानी जो आपने बॉईल करने के लिए चीनी पानी रखा है, इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल दी थी, तो इसमें आप फूड कलर जो जर्दा कलर होता है वो डाल देंगे अपनी मर्जी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ना डालिएगा फिर अच्छा नहीं लगता, हल्का सा लाइट सा कलर हलवे का अच्छा लगता है। तो वो मैंने अंदाज़न ही डाल दिया है और बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। एक दो बॉईल आएंगे तो हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो जाएगी। जो हलवा जो है ना वो इसी तरह बनता है चाशनी के साथ। और ये हलवा मुझे मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया था और मैं हमेशा उनको क्रेडिट देती हूँ कि मैंने मीठे जितने भी बनाने सीखे हैं ना अपनी मदर इन लॉ से ही सीखे हैं, हलवे और खीर और इस तरह की चीज़ें। तो ये उन्होंने मुझे पास खड़े होके, जब मैंने पहली दफ़ा मीठा बनाया था तो मेरी मदर इन लॉ ने ही बनाया था, मैंने बस चम्मच ही चलाया था और मैं उनसे सीख रही थी। और उसके बाद घर में जब कभी हलवा बनता था मैं ही बनाती थी। एक दफ़ा मुझे सिखाने से बड़ा अच्छा समझ आ गई थी। ऑल्दो हमारे घर में ख़ुद भी बहुत अच्छा हलवा बनता है, मेरी दादी माँ, मेरी मामा बहुत अच्छा हलवा बनाती है, इवन मेरी ताई माँ भी, लेकिन मैंने कभी उनसे सीखा ही नहीं, तो सीखा मैंने अपनी मदर इन लॉ से था। अब ये देखें सूजी की भुनाई हो गई, हल्का सा कलर चेंज हुआ है और इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, आपने देखे हैं। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि सूजी के हलवे में गुठलियाँ हमसे बन गई। वो तब बनती हैं जब आपकी सूजी अच्छे से लाइक भुनी हुई ना हो और आप उसके अंदर पानी ऐड कर दें, फिर आपकी लाजमी तौर पर गुठलियाँ बनेंगी। जब आपकी सूजी भुनी हो ना, फिर आप चम्मच ना भी चलाएं तो आपकी गुठलियाँ कभी भी नहीं बनेंगी। अच्छा, जो चाशनी आपने डालनी ना बड़े ध्यान से, ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि मुंह और हाथ जलना शुरू हो जाते हैं, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपके हाथ नहीं जलें, बहुत ज़्यादा हीट आती है। तो आप कोई ग्लव्स वगैरह पहन कर ही चाशनी इसके अंदर ऐड कीजिएगा, बड़ा एहतियात कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जो आप फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं तो उनके लिए, तो मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया ना तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। साथ ही मैंने अपनी सोगी या किशमिश जिसे कहते हैं वो डाल दी, बादाम डाल दिए। अब आपने तब तक इसको हल्की आंच पे पकाना है कि आपको अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। अच्छा, मीठों की हमेशा मैं बताती हूँ कि कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज़ रखा करें, क्योंकि ठंडे होके ना ये हार्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इतना सही रखना है इसको। मुझे वैसे भी सॉफ्ट हलवा पसंद है, हार्ड सा हलवा नहीं पसंद, और इसलिए मैं पानी भी ज़्यादा डालती हूँ। दूसरा ये कि इसको मैं ना थोड़ा लूज़ रखती हूँ, जब ठंडा हो जाता है ना फिर थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से बस आपने इतनी सी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। अब बस जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं और थोड़ा ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि आपका हलवा जो है ना तैयार हो गया, साइडें किनारे छोड़ना शुरू कर देता है और ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और कितना स्मूथ सा ये बना है, रंगत भी बड़ी अच्छी आई है। तो बस बादाम मैंने इसमें इसलिए डाल दिए थे कि एक का गार्निशिंग तो मैं कर नहीं सकती इस वजह से। दूसरा ये कि शॉपिंग बैग मैंने निकाल दिए, ये पहले मैंने एक दफ़ा पहले भी इस तरह न्याज बनाई थी, तो उसमें मैंने बांटा था, तो काफ़ी बच के थे, तो आज मुझे याद था कि ये बचे हुए हैं तो वो मैंने निकाली हैं। कुछ डिस्पोजेबल हमेशा मैंने कंटेनर्स घर में रखे होते हैं, नेबर्स में ना कोई चीज़ भेजनी होती है फिर आसानी हो जाती है। अपने बर्तन में भेजो ना, फिर कभी बर्तन वापस नहीं आता, कभी वो कहते हैं कि नहीं फिल करके भेजेंगे, खाली नहीं भेजेंगे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो
बेहतर यही है कि डिस्पोजेबल में भेज दिया जाए और वापस आने का कोई चक्कर ही नहीं। साथ में मैंने थोड़े से गार्निशिंग के लिए बादाम रखे हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर दूंगी। बाकी तो मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं, तो सब पूरे हलवे में मिक्स हो चुके हैं। बादाम थोड़े से बस रखे थे कि चले जो नेबरहुड में मैंने बांटना है उसमें थोड़ी सी गार्निशिंग हो जाए, और बस फिर हलवा जैसे ही ठंडा होगा नान के साथ लगाएंगे और फिर उसको शॉपरों में पैक करेंगे और फिर बांटने चले जाएंगे। ये जो हैं बॉक्सेस, ये मैंने 3-4 घर थे नेबरहुड में, एक और बॉक्स मैंने तैयार किया था, 5 बॉक्सेस मैंने तैयार किए थे, तो वो मैं नेबरहुड में बांट दूंगी, बाकी हम लोग पैक कर देंगे। तो बस मैंने जैसे ये बॉक्सेस बनाए थे, अभी नान नहीं आए हुए थे, तो मैंने फिर मुकद्दस को और वासे को कहा कि आप लोग नेबरहुड में दे आएँ। करीब करीब था घर, तो इसलिए मैंने इनको भेज दिया था, ज़्यादा दूर नहीं मैंने भिजवाना था। दूसरा ये कि मैं अपनी बैल्कनी में खड़े होकर इनको देख रही थी कि सही सेफ़ एंड साउंड ये चले जाएँ और वापस आ जाएं, तो बस ख्याल रखना पड़ता है ना। तो इस वजह से, वैसे तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे घर में कैमरास भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए। खैर घर की सफाइयाँ हो चुकी थी, साथ साथ सारा कुछ हो रहा था। बच्चों को आज सबको नहलाया, खुद रेडी हुए कि आज ईद मिलादुन्नबी है, तो बच्चों को थोड़ा फीलिंग आए कि अच्छा आज कोई एक ख़ास दिन है। फिर खैर मैंने थोड़ी सी बच्चों के सामने बैठ के, तो जिसे कहते हैं कोई लोग बिलीव करते, कोई लोग नहीं बिलीव करते, मेरा किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ख़त्म हम लोग पढ़ते होते हैं, तो वो मैंने पढ़ लिया था, बच्चों को दुआ वगैरह करवाई, तो ताकि बच्चों को पता चले ना कि क्या हमारी रस्म व रिवाज हैं और क्या ट्रेडिशंस हैं। तो बस इसलिए इन्होंने स्कार्फ्स लिए हुए हैं, बाकी सारी सफाइयाँ भी हो गई थी। अब नेबरहुड में जो बांटने थे वो लोग, ये लोग बांटने चले गए थे, मैं बस नान का वेट करी थी। जैसे ही नान आएंगे फटाफट मैं और मुकद्दस हम लोग फटाफट उसको पैक करेंगे, और जितने भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हमारी कॉलोनी के गेट के बाहर ना, काफ़ी मज़दूर और बच्चे बैठे होते हैं, तो फिर मेरा था कि उनको दें। मैं नेबरहुड में बहुत कम चीज़ें भिजवाती हूँ, क्योंकि ये सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब लोग सब कुछ खाते पीते हैं, और मेरा ख्याल है हमारे घर से शायद कोई चीज़ आए तो वो पता नहीं उसको वैल्यू करें कि ना करें, लेकिन उन लोगों को देनी चाहिए जो सच में इन चीज़ों की वैल्यू करते हैं। तो इस तरह मैंने पैकेट्स बना लिए थे, नान के ऊपर ही हलवा वगैरह रख दिया था। इस दफ़ा बस मैंने इतना अचानक ही मेरा प्लान बना, तो इस वजह से प्रॉपरली मैं बॉक्सेस नहीं मंगवा सकी, लेकिन खैर इसमें भी ठीक है। और हलवा ऐसी चीज़ थी ना कि ऐसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं था उसका, तो इसलिए मैंने फिर शॉपरों में पैक कर दिया था। और ये एक बॉक्स रह गया था, और ये थोड़ा सा डोंगा मैंने अभी हम लोगों में से किसी ने भी नहीं खाया था, और किचन की मेरी हालत देखे क्या हो रही है। तो साथ साथ हर चीज़ चल रही होती है ऑफ कोर्स, तो इस वजह से फिर मैस भी हो जाता है। तो बस अब इनको एक बैग में डालूंगी मैं, और फिर हम लोग जाएंगे सब। मुकद्दस बस रह गई थी, वो कही थी मैं रेडी हो जाऊँ, फिर हम सब चलते हैं, हम लोग फिर गाड़ी में बैठेंगे और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। तो बस हम फिर घर से निकल गए थे, और सब बच्चों को मैंने साथ में लिया, मुकद्दस को भी साथ में लिया कि चलो इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट और काम भी हमारा हो जाएगा। तो बस हम लोग निकले घर से बाहर, और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। मैं जब भी न्याज दिलवाती हूँ और अगर इस तरह बांटनी हो ना, तो फिर मैं बच्चों को लाजमी साथ में लेती हूँ, क्योंकि इनको भी पता चले ना कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं। इसके अलावा वो भी सीखते हैं कि उन्होंने भी ऐसे करना है या इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। तो बस यहाँ पर जो है वो उसको हर चीज़ में शरारत सूझती है, हर चीज़ में शरारत सूझती है। तो बस यहाँ पे शरारतें करने लगी हुई थी, और हम लोग फिर बस निकल गए। और जितने भी हमारे जो है मेन डोर में जो मेन गेट है हमारी DHA का, तो उसमें ये था कि फिर सारे जितने भी लोग बैठे हुए थे, तो अल्लाह का शुक्र है सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कुछ लोग रह गए थे, फिर दुख भी हमें हो रहा था कि कम है हमारे पास। 40 के करीब मैंने नान मंगवाए थे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैं न्याज देती हूँ, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं, तो मुझे अंदाज़ा भी इतना नहीं इन चीज़ों का हो रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा वक्त के साथ साथ, ऑफ़ कोर्स मेच्योरिटी वक्त के साथ साथ आती है। खैर फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ पे मैंने कोई पिक्चर्स या वीडियोस नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता ना। तो इस वजह से फिर हम लोग मैंने बांटे, और मैंने क्योंकि अपने पास ही रखी हुई थी चीज़ें, तो काफ़ी बच्चे मिल गए थे, तो फिर बांट के फिर हम घर वापस आ गए। बच्चे भी खुश हो गए, और घर वापस आकर बस बच्चों ने थोड़ा बहुत खेला, और फिर मैं रेस्ट पे चली गई थी, क्योंकि मुझे ना अब मैं थक सी गई थी और अजीब सा मेरा मूड हो रहा था। तो फिर मैं सोचा थोड़ा रेस्ट करती हूँ।
और जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए लेटी हूँ, थोड़ी देर बाद ज़ैनब मेरे पास आई हैं और कहती हैं कि मुझे सैंड के साथ खेलना है। तो मैं इनको बहुत कम सैंड देती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी ना सारे घर में बिखर जाती है। तो मैंने कहा जी टेरेस में बैठ के आप खेल लें। थोड़ी देर बाद मैंने कहा ज़्यादा देख के तो आती हूँ कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो देखा तो बड़े मज़े से ये वाला कारपेट बिछा के तो उसके ऊपर सैंड के साथ खेल रहे हैं। अब ये सारी इस कारपेट में चली जाएगी और निकलने का नाम नहीं लेगी जब तक मैं इसको धोऊंगी नहीं। तो खैर इज़ा आप क्या बना रही हैं? Okay. Show me. Is that your house? Wow. Mama, this is my house. See? Very nice. And I am a bug. And this is where I live in. And Zana, what did you made? This is a house. It's hollow. Oh no. Oh no. वैसे आप क्या बना रहे हैं? मैं बहन से ही कर रहा हूँ। मम्मा जो बलून चाहिए। क्यों? बलून दे दें। No, not allowed. No. Mama, can I make a sandman? Let me try. You're the greatest sister ever. Okay, now this is a lava. सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।